हाय फ्रेंड, हम अमरेश कुमार आप सभी के बीच हम क्लास 12th का सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है जो आप लोग कल 5 फरवरी को पूछ सकता है पेपर में। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से ये पेपर बनाए हैं, किस तरह से का पेपर है, कि आपको पेपर में छपने लायक है कि नहीं है। चलिए देखना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, आवेशी समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, यानी कि ई बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ई बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा डी एक्स। ई बराबर माइनस डी बटा डी एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतधारिता क्या होगी। तो इसका 1 माइक्रोफैराड आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फार्मूला होता है, सी बराबर होता है इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू ए बटा डी। ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, गैल्वेनोमीटर का कम होता है, यानी कि भी ग्रेटर देन जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीट स्टोन ब्रिज व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। बताइए हीट स्टोन ब्रिज को क्या कहते हैं। इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सब क्वेश्चन आप उड़ा दीजिएगा, वहाँ पर हलवा टाइप के आपको वहाँ पर लगेगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। किरचॉफ्स के बिंदु नियम निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहता है। देखिएगा किरचॉफ्स के प्रथम नियम पूछ रहा है कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहता है। तो यह आवेश संरक्षित रहता है, यानी किरचॉफ्स का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है एक रूप में, यानी कि औसत रूप में होता है। एक रूप औसत रूप में होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होता है। चलिए P बराबर हम लोग पढ़ें, शक्ति बराबर V² बट्टा क्या होता है R। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि लॉरेंज फोर्स के बराबर यहाँ पूछ रहा है। तो गतिशील के लिए जब क्या होता है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित रहता है, तो उसमें कोई आवेशित कण गतिशील रहता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। 2 नंबर में पूछ सकता है मेरे दोस्त। इस पेपर में आपको पूछेगा, तो इसको लिए तैयारी कर लीजिए 2 नंबर के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। ए होता है, क्या होता है, कॉस फाई शक्ति गुणांक बराबर पूछ रहा है क्या होता है, बताइए। कॉस शक्ति फाई बराबर क्या होता है, आर बट्टा जेड। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्गमाद मान क्या होता है। चलिएगा प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्गमाद मान पूछ रहा है, यानी कि IRMS बराबर क्या होता था, याद है, धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान के I0 बट्टा √2। यहाँ देखिए शिखर का मान दिले है, धारा का शिखर मान बट्टा 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। बताना है कि चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई के बीच कौन सा संबंध सही है, कौन संबंध सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए तो इसको आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए तो इसका होता है ज्यामितीय लंबाई, यानी ज्यामितीय लंबाई चुंबकीय लंबाई का 5/6 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र घटक
डेल्टा नमन कौन, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में कौन सही है। चलिए आपको BH क्षैतिज घटक दे, ऊर्ध्वाधर घटक का मान पूछा है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर घटक का मान पूछा है तो देखिएगा बी भी बराबर क्या हो जाएगा, BH बटा कॉस डेल्टा। कहाँ आंसर है बताइए, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोग आंसर जरूर इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। चुंबकन की तीव्रता की इकाई होता है, क्या होता है चुंबकन की तीव्रता की इकाई, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय आयमोतर, चुंबकीय आयमोतर है तो हाँ एक ऊर्ध्वाधर तल में होता है, चुंबकीय आयमोतर कहाँ होता है, ऊर्ध्वाधर तल में होता है दोस्तों। चलिए आगे क्या क्वेश्चन देखते हैं, समान संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का अवधारण क्षमता, यानी कि m बराबर क्या होता है 1+d/1+d/, एफ ए पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए समान आंखों की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, समान आंखों के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होती है बताना है। चलिए बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा, बताइए समान आंखों के लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है 24.41 डिग्री, सब पढ़ाया गया होगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इप्सिलॉन नोट बराबर होता है, चलिए इप्सिलॉन नोट का पूछ रहा है किसके बराबर होता है, मान बताना है यहाँ पर 8.854 गुने 10 के पावर कितना होता है -12, मात्रक पूछ देगा अलगे से, इसको मान पूछ देगा मात्रक पूछ देगा, एक ही क्वेश्चन में आपको बनाना होगा, वहाँ पर दो इसमें सवाल बन गया, यहीं पर ही देखिए कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखिए इसको काट दीजिए, सी और यहाँ भी सी, यहाँ भी सी हो गया, तो देखिएगा इसको आंसर आ जाएगा ए C/2 आंसर आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, एक एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 6 मिली एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 मिली एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है बताइए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी कि धारा घनत्व बराबर, बताना धारा घनत्व बराबर क्या होता है I/A, यानी कि J बराबर I/A। धारा घनत्व कैसा राशि है पूछेगा दोस्तों, इसका मात्रक पूछ लेगा, धारा घनत्व का मात्रक पूछ लेगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। चलिए इसका परिभाषा पूछ लेगा 2 नंबर में, इसको परिभाषा इसको रट जाइए, 2 नंबर में पूछेगा इसका परिभाषा। चलिए आगे, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, प्रतिरोध बराबर बताइए R बराबर क्या होता है ρ=L/A होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में आई का मान पूछ रहा है, यानी कि धारा का मान पूछ रहा है, किरचॉफ्स का लगाना है नियम, प्रथम नियम, उसमें बताया गया था जंक्शन पार वाली धाराओं का मान पॉजिटिव, जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं का मान निगेटिव, उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा सी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 40 एम्पीयर आएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुमापी के लिए बहुमापी से निम्नलिखित कौन मापा जाता है, बहुमापी से विद्युत सेल का विद्युवाहक बल मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर -6 जूल होता है, आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे टेस्ला कहते हैं। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है दोस्तों, ऐसे ही पूछ सकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई, आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव हम डाले हैं, आपको वहाँ 2 नंबर में आपको परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगा, इसका मात्रक लिखने के लिए आ जाएगा दोस्तों। चलिए बताइए इसका मात्रक आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका क्या होगा आंसर बताइए। फाई बराबर पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल के सदिश के अदिश के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग c बराबर फॉर्मूला 1/√ε0 इंटू म्यू नोट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा होती है, E बराबर पूछ रहा है
एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। चलिए इसका आगे रूप भी पूछ लेगा भाई, एच न्यू, न्यू के जगह पर सी बाई क्या बैठा लेंगे? लेमडा, यानी कि ई बराबर एच सी बाई लेमडा। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दोनों में से कोनो एक पेपर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखिएगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सबका इवाइज होना चाहिए। सबसे पहले समविभवी तल से आप क्या समझते हैं? यानी कि समविभवी पृष्ठ पूछ रहा है दोस्तों, जहाँ प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समविभवी पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आप रट जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर विद्युत के गॉस का नियम को लिखें। गॉस का नियम यहाँ पर लिखने के लिए पूछ रहा है दोस्तों। गॉस का नियम लिख सकते, किसी बंद पृष्ठ से संबंध उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 से क्या होता था? गुना होता था। तो फाई बराबर आ जाता था Q/ε0। यही पूछ रहा है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा का उसमें ये प्रभाव के लिए जूल के नियम निकला है। H बराबर I² RT, H बराबर I² RT बताना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान से आप क्या समझते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान पूछ रहा है, औसत धारा। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू। चलिए अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं? बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब प्रकाश की किरणें पढ़ाए होंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी धातु के प्लेट पर डाली जाती है तो वहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बीटा किरण के 2 गुणों को लिखें। अल्फा बीटा गामा, इसको आप जरूर देख लीजिए। बीटा किरण ऋण अभिसित कण है, इस तरह से है ना। इसका बीटा किरण के क्या होता है बताइए? बीटा किरण अल्फा बीटा गामा, यानी कि गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, उसके तुलना में इसको कम होता है। इस तरह से इसको गुण लिखने के लिए हम बताए थे दोस्तों, इसको लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए आगे। पी प्रकार के अर्धचालक, यानी कि पी टाइप का चालक यहाँ बताना है। पी टाइप का चालक से क्या समझते हैं? चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं? यानी कि ठोस बैंड के आधार पर चालन पट्टी के बताया गया है ना। 3 प्रकार के चालक, अर्धचालक और अर्धचालक को प्रभावित करने के लिए आ जाएगा, तीनों के लिए। चलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। प्रकाश के ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन आ गया, यहाँ पर बताना है। यहाँ मॉड्यूलेशन सब क्या समझते हैं? विद्युत अनुवाद से क्या समझते हैं? ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार जरूर नोटबुक निकालिए और देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताइए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धनात्मक आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है एवं जिस पथ से होकर चलता है उस पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं दोस्तों। चलिए बताना है, किसी आवेशित समतल चालक से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं चालक तल पर कैसी होती है? बताइए क्या होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। यहाँ से विद्युत बल रेखाएं चालक तल से कैसे निकलेगी? लंबवत निकलती है। कैसे निकलती है? लंबवत निकलती है। लंबवत निकलती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्रों के श्रेणी संयोजन से संबंध क्या है? संधारित्र के श्रेणी संबंध बताना है। संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम में संयोजन उल्टा होता है, इसको में प्रतिरोध वाला नहीं मार देना है, R1 + R2 वाला, इसको में उल्टा हो जाएगा। सी बराबर क्या आ जाता है? CP बराबर बताइए। CP पैरेलल ऑफ कैपेसिटर, बताइए वो 1/C1 + 1/C2, इस तरह से। एंड गेट से क्या समझते हैं? एंड गेट के आपको आ जाएगा बुलियन व्यंजक सत्यता सारणी लिखने के लिए। गेट तो सभी गेट को आप तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार नोटबुक खोलकर। चलिए माध्यम की विद्युशीलता से आप क्या समझते हैं? माध्यम की चुंबकशीलता से क्या समझते हैं? यानी कि म्यू नोट। म्यू नोट को मान जानते हैं? 4π गुने 10 के पावर माइनस कितना होता है? 7 हेनरी प्रति मीटर। ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ना है। आप लोग इस सब क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए। आप लोग इस सब क्वेश्चन जरूर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। अगला क्वेश्चन कहता है बोर के सिद्धांत के 2 कमियों को लिखें। बोरबरी के जो सिद्धांत है उसका बताना है। देखिएगा यहाँ पर नमन कोण से क्या समझते हैं? नमन कोण डेल्टा पूछ रहा है। डेल्टा नमन कोण का मान पूछेगा, कितना होता है 90 डिग्री मान। कितना होता है? 90 डिग्री का मान होता है पृथ्वी की सतह पर। बताइए नमन कोण बताइए। चुंबकीय अवतरण एवं दक्षिणी अवतरण के बीच बना कोण को नमन कोण कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? फैक्स क्या है? बताइए। फैक्स किसी मैसेज या किसी फोटोकॉपी या दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फैक्स बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? फैक्सिमाइल, है ना। इस तरह से पढ़े होंगे ना। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट और क्रिया विधि को वर्णन करें।
ये भी आ सकता है, ये तो आने का बहुत संभावना ज़्यादा है ये क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मानव दृष्टि दोष। मानव दृष्टि दोष को समझाएं एवं इसके निवारण को उपाय को बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है विचलन रहित वन विक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त को ज्ञात करें। यानी कि आवश्यक शर्त बताना है विचलन रहित के लिए। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर, यानी कि अंतर भी आ सकता है तीनों में, या तीनों के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा दोस्त। चलिए इसको आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा। चलिए बताना है O2, आप लोग बताइए O2 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। O2 कैसा चुंबकीय रहेगा बताइए? गैस जीता आ जाएगा। O2 N2 सब अनुचुंबकीय है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, और गेट, एंड गेट और नोट गेट की यहाँ पर द्वारा है समझाना है। इस सभी गेट को पढ़ लीजिए, आ जाएगा बुलियन व्यंजक सत्यता सारणी लिखने के लिए दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में देखने के लिए। गेट से तो एकदम पक्का आएगा, इसको जरूर देखिए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक और पेपर लेकर आएंगे इस तरह से। चलिए दोस्तों, जय हिंद।